आप सभी को आपका स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा टैरो में। और जिन लोगों ने पर्सनल टैरो रीडिंग लेनी है और हवन सर्विसेज लेने हैं, पूजा की जो हम लोगों की प्रक्रिया होती है वो अगर आपको लेना चाहते हैं तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर अपने लिए ये सारी जो सर्विसेज हैं, सुविधाएं हैं, इनका लाभ ले सकते हैं, अपने नाम की बुकिंग करा सकते हैं और अपने लिए जो मनोकामना है उसके लिए आप ये सब करवा सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है ये जो सर्विसेज हैं ये पूरी की पूरी एक अच्छी नीयत के साथ पॉजिटिव इंटेंशन के लिए कराई जाती है ताकि आपके जीवन में सुख, शांति, सद्भावना आए, प्यार, सुविचार आए और जो आपके बनते हुए काम हैं वो प्रोटेक्टेड रहें और कोई काम बिगड़ रहे हैं तो वो बन जाएं, है ना। और हमेशा माता रानी की अच्छी निगाह और प्रोटेक्शन आप पर बनी रहे, आपके घर वालों पर, है ना, और आपके काम पर, बिजनेस पर, करियर पर। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे यहाँ ये हवन और पूजन कराए जाते हैं जो कि डेली चलते रहते हैं। आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज की जो रीडिंग है ये है कृष्णा का आपके लिए संदेश। जैसे कि आप जानते हैं आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी पर कृष्णा का स्पेशल आपके लिए संदेश ये है कि देखिए, पहले तो आप बहुत ज़्यादा खुद पर डाउट करते हैं, ठीक है। खासकर ये जो आपकी समझ है उस पर आप बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन करते हैं, डाउट करते हैं। मतलब अगर आपके और पास कोई सिचुएशन हुई है या कोई इंसान है, अगर आपको उसके बारे में लेकर कुछ चीज़ लग रही है तो आप बहुत डाउट करते हैं ना। पर यहाँ पे जो कृष्ण है वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपको इस वक्त अपने ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, संदेह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो हैं आप इस वक्त बहुत अच्छी एनर्जी में, ऐसी एनर्जी में हैं कि जहाँ आप अंदर से फुलफिल्ड हैं। मतलब अगर आप किसी भी परिस्थिति को लेकर आप कोई आंकलन करते हैं या आपका कोई ओपिनियन है, कोई विचारधारा है, तो वो बिल्कुल ही एक सोची समझी जगह से आती है ना, एक समझदार जगह से आती है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई पर्सनल या ऐसा, कहते हैं ना कुछ लोग जो इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर जगह से लोगों को जज करते हैं या ताने मारते, नहीं। आप उस टाइप के इंसान नहीं हैं। आपने भी आपकी एक पूरा सफ़र रहा है, जर्नी रही है बैक टू बैक, और आप इस जर्नी के अब उस पड़ाव पर हैं जहां आप अगर किसी के लिए कुछ बोलेंगे या कुछ समझेंगे तो वो आप एक मैच्योर जगह से समझेंगे, है ना। तो इस वक्त कृष्ण आपसे ये कह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास रखने की ज़रूरत है ना। अगर चाहे जो हो, अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपनी वैल्यू करना सीखिए कि हाँ, आपकी जो ओपिनियन है वो मैटर करती है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, है ना, और अपनी खूबियों को, है ना, पहचानिए, क्योंकि आप और उनको बरकरार रखें, है ना। जो आपकी अच्छाई है आपको वो बरकरार रखनी चाहिए, हमेशा उसको पहचान कर, है ना। अक्सर क्या होता है कि क्योंकि दुनिया में रहते हैं, इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म है, इतना ज़्यादा लोग एक दूसरे को एडवाइजेस देते हैं और इतना ज़्यादा आप पर ताने मारा जाता है या कुछ ना कुछ कमी पर ही हमेशा इंसान का ध्यान रहता है ना। जो दूसरे लोग भी हैं अक्सर करके कमियों को ही हाईलाइट करते हैं, पर आपको यहाँ पे कृष्णा ये कह रहे हैं कि अब आप अगर कमियों पर फोकस करेंगे तो फिर आप अपनी अच्छाई को कैसे पहचान पाएंगे, है ना। तो कृष्णा यही चाहते हैं कि आप अपनी अच्छाई को पहचानें और उसको मेंटेन करके रखें, है ना। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा कि आप कैसे इंसान हैं, आपकी क्या खूबियाँ हैं, तो आप उसको बरकरार कैसे रखेंगे। तो यही कृष्ण आपसे कहना चाह रहे हैं, जो आपकी खूबियाँ हैं उसको बरकरार रखिए। और आपके अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ आर्टिस्ट है, या तो आप लोग जो फूड से रिलेटेड काम है, जो खाना बनाना होता है या खाना डेकोरेट करना होता है, वो काम आप बहुत ही बखूबी करते हैं। या जैसे घर को संभालना, साज संवार करना, या आप लोगों का एक्वेरियम वगैरह हो सकता है। या मतलब जैसे कि बेसिक सी बात है, हर इंसान का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, पैशन होता है ना। वो हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा होता है ना। तो अगर आपके अंदर ऐसी कोई कला है या ऐसी कोई क्वालिटी है तो उसको आप छुपा कर ना रखें, बल्कि उसको आप फोर फ्रंट में लेके आएँ, मतलब सामने लेके आएँ। अभी तक क्या है, आप ये जो काम है ये आप अपने अच्छे के लिए करते हैं, या ठीक है घर में कर लिया थोड़ा बहुत, है ना, या कभी मन हुआ तो नहीं। तो कृष्णा आपसे ये कह रहे हैं, आप अगर चाहें तो ये आपकी जो कला है, आपका इंटरेस्ट है, आप इसको प्रदर्शित करिए, इसको यूज़ करिए अपनी अच्छाई के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, है ना। जैसे आप ऑनलाइन वीडियोज़ वगैरह डाल सकते हैं, या आपकी जो छोटी लोकल कम्युनिटी है
उसमें ही आप अपना स्मॉल स्केल बिजनेस चला सकते हैं, है ना। या अगर आप टीचर हैं तो जो भी आपका इंटरेस्ट है, या बहुत से लोग ऐसा हो सकता है मेकअप आर्टिस्ट हों, या आप ब्राइडल मेकअप बहुत अच्छा करते हैं, तो ये जो कुछ भी है आपकी क्वालिटीज़, उनको आपको आगे और ज़्यादा मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं अच्छी इंटेंशन के साथ और अच्छे नीयत के साथ। आप एक यूनिवर्स में अपनी क्रिएटिव एनर्जी लगाते रहिए, है ना। क्योंकि जैसे कि कृष्ण हमेशा कहते हैं आपको कर्म करते रहना चाहिए, है ना। इसी तरह जो भी आपके पास है, कर्म का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आप जाके कहीं बहुत बड़े सेलिब्रिटी या नेता बन जाएं, है ना। और कर्म का मतलब यही नहीं होता है कि सिर्फ स्टडीज़ करना, है ना। कर्म का मतलब ये जो भी आपकी अच्छी क्वालिटी है, जो भी आपको अच्छा लगता है, या आपकी एक खूबी है, जो इंटरेस्ट है, आप उसको ही यूनिवर्स में दीजिए और उसको पॉजिटिव इंटेंशन के साथ दीजिए। अच्छी नीयत से किया हुआ काम हमेशा आपको फ़ायदे देता है ना। जब आप अपना कल्याण सोचने के साथ साथ समाज का और दुनिया का भी अगर कल्याण सोचेंगे, तो डेफिनेटली आपको जो उसका रिटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा, है ना। तो यही आपके लिए संदेश है। और दूसरी बात ये है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि देखो ये जो सफ़र होता है ना, इसमें देखो पेशेंस की ज़रूरत बहुत होती है। अगर आप कुछ भी काम करो, देखो एक दिन में, 1 साल 2 साल में नहीं, आपको ये समझना होगा कि लाइफ बहुत लंबी है ना। लाइफ इतनी छोटी नहीं है कि किसी ने आपसे कुछ कह दिया और आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाओ कि वो लाइफ का एंड है या आपकी क्रिएटिविटी का एंड है ना। क्योंकि आपसे कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ सफ़र में चल रहे हो, अगर फैमिली रिलेशनशिप्स में भी हैं, अगर आपको कोई गलत ठहराता है या आपको दबा कर रखता है, या आपके लिए ऐसी बातें बोलता है जो कि शायद गलत हैं, सच ना हो, तो भी कृष्ण आपसे कह रहे हैं इन सारी बातों को आपको दिल पर नहीं लेना है। आपको अपनी खूबियों पर फोकस करो, अपनी ब्यूटी पर फोकस करो, अपनी खासियत पे फोकस करो, है ना। जो लोग बोल रहे हैं वो उनका ओपिनियन है, उनके मन से उपजी हुई बात है ना, उनका नज़रिया। पर आपके नज़रिए से कृष्ण कह रहे हैं कि आप खुद को कृष्ण के नज़रिए से देखिए। भगवान जो हैं वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और हर बच्चे में कुछ ना कुछ उन्होंने खूबी दे रखी है, उनको अपने बच्चों में खूबियाँ दिखती हैं, है ना। तो इसी तरीके से आपको अपने अंदर खूबी देखनी है, ढूंढनी है, और उसको फिर आपको अच्छे से अपने आगे बढ़ाना है ना। और ये भी आप देखिए कि आपको इसके साथ साथ पेशेंस रखना होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपको फेलियर मिल रहा है या रास्ते में रुकावटें आ रही हैं तो आप उस पर गिव अप कर दो, है ना। तो यही है, कृष्ण जी चाहते हैं कि जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें गिव अप ना करें, बस चलते रहें और फिर देखिए कैसे आपके लिए लाइफ चेंज होती है ना। यही कृष्णा का जन्माष्टमी पे आपके लिए संदेश है। और मेरी भी आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि आपका जीवन आगे आगे बढ़े और अच्छाई की ओर बढ़े। और अगर कोई ऐसी बात है जो आपके मन में रह जाती है, इन बातों को हटाकर आप अपना जो ध्यान है वो लगाएं क्रिएटिव कामों में, ताकि आपकी मन भी स्वस्थ रहे और आपका सेहत भी स्वस्थ रहे, है ना। और अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं और हमारी विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर कांटेक्ट कर अपने नाम की बुकिंग करा सकते हैं। और हमारी जो सौभाग्य के लिए और मंगल कामना के लिए जो हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं आप अपने लिए ले सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।